नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले हो सकता है कि आपने अफर्मेशंस के बारे में और भी कुछ वीडियोस देखे होंगे, बट ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानने के लिए जा रहे हैं कि अफर्मेशंस होते क्या है, कैसे हम अपने अफर्मेशंस को क्रिएट करें, क्या अफर्मेशंस बनाना ज़रूरी है। तो इन सारे सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अफर्मेशंस बनाना क्यों है। क्या नहीं चलेगा अगर हम अफर्मेशंस नहीं बनाते हैं तो इसको गहराई से समझिए। दोस्तों, हो कुछ ऐसा रहा है कि इंसान अपने जीवन में दो मिस्टेक कर रहा है, दो बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है जो आपको कभी नहीं करना है। अगर आप ये दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सपनों को आप अपने आप से दूर ढकेल रहे हैं। अगर आप अपने सपनों को बहुत आसानी से अचीव करना चाहते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं, मैजिकल वे से अचीव करना चाहते हैं, तो ये दो बड़ी गलतियां जो अभी तक अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको तुरंत रोकना पड़ेगा। ये दो ऐसी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशन, आपके फ्रीक्वेंसी को, आपके सपनों के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करवा रही, जबकि दूर ढकेल रही है। तो ये कौन सी दो गलतियां हैं जो हमें नहीं करना है। सबसे पहली गलती जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और वो ये कि लोग उस बारे में अधिकतर समय सोचते हैं, उस बारे में अधिकतर समय विचार करते हैं जो वो लोग नहीं चाहते हैं। अब इससे हो क्या रहा है, जैसे आप जिस चीज़ के बारे में नहीं चाहते, अगर आप बार बार सिर्फ वही सोच रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम नहीं चाहते अगर हम बार बार उसी के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस फ्रीक्वेंसी पर अपने मन को बना रहे हैं, हम उस वाइब्रेशन पे बांध रहे हैं अपने आप को। तो होगा ये कि जो हम नहीं चाहते वही सारी चीज़ें हमसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर आप कंप्लेंट करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और जब आप कंप्लेंट करते हो तो और भी ज़्यादा कंप्लेंट, और भी ज़्यादा शिकायतें आपकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये पहली गलती कभी भी ना करें। इसके बजाय हमें करना क्या है, तो इसके बजाय दोस्तों हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हम चाहते हैं। हमारे सपने जो हैं उसको पॉजिटिव वे से हमें सोचना है, हम कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रह सकते हैं, आपको सकारात्मक रहना है। तो ये हुआ पहली चीज़। ओके, तो ये गलती कभी भी ना करें, उस चीज़ के बारे में कभी भी ना सोचे जो हम नहीं चाहते हैं कि यार मेरे साथ कहीं दुर्घटना ना हो जाए, मुझे कहीं ये धोखा देकर ना चले जाए, मुझे कहीं ये छोड़कर ना चले जाए, अरे मेरे पैसे ना डूब जाए, डिलीट डिलीट डिलीट। तो अगर आप ये बार बार बोल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2, दूसरी गलती जो आप कर रहे हैं वो ये कि आप ना हमेशा फ्यूचर में अटके हुए हो कि मेरे साथ ये होगा, मैं कभी जाऊंगा, मैं कभी अपने सपनों को पूरा करूंगा, मैं कभी ये खरीदूंगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो फ्यूचर में अटका हुआ है। तो अगर आपका माइंड सिर्फ फ्यूचर में होगा कि मैं कभी अमीर बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो आप अपने आप को ये बता रहे हो कि आप उस लेवल पे अभी नहीं हो, अभी आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो आपका माइंड जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ही अटका हुआ है। ये भी बहुत बड़ी गलती है कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं उससे कुछ ये गिफ्ट लेकर दूंगा। फ्यूचर में कोई भी इंसान अगर कोई भी सेंटेंस को फ्यूचर में बार बार बोल रहा है तो वो ये गलती कर रहा है, अपने माइंड को ये बता रहा है कि ये काम अभी होने का है। और फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे काम करवाएगा, राइट। तो ये हुई दूसरी मिस्टेक जो हमें नहीं करना है। सो ये दो मिस्टेक हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझाया यहाँ पे, और ये दो मिस्टेक ऐसी है जिस वजह से हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, एंड दैट इज अफर्मेशंस बनाना क्यों ज़रूरी है। अफर्मेशंस यानी क्या होता है। तो दोस्तों हमें अफर्मेशंस को क्रिएट इसलिए करना है क्योंकि अफर्मेशंस एक प्रकार की टेक्निक है जो हमें मदद करती है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, जो हमें मदद करती है हमारी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारे सपनों के साथ मैच हो पाए। अफर्मेशंस हमें मदद करता है हमारे वाइब्रेशंस को क्रिएट करने के लिए, ताकि हम सेम ट्यूनिंग में वाइब्रेट करें जो हमारे सपनों की ट्यूनिंग है। उसके साथ जब आपकी ट्यूनिंग मैच होगी तो ऑटोमेटिकली आपके सपने हकीकत में बदलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमें अफर्मेशंस को क्रिएट करना ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या है, गहराई से समझिए। अफर्मेशंस आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मेड इन द प्रेजेंट टेंस। मतलब कि अफर्मेशन जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, सकारात्मक
जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, सकारात्मक सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं, उसे कहा गया है अफर्मेशंस, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। बस इतना ही होता है अफर्मेशन का मतलब, बहुत सिंपल है। कोई भी सकारात्मक वाक्य जब आप वर्तमान काल में बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका अफर्मेशन बन जाता है। अफर्मेशंस हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला दे कि ये काम पूरा हो चुका है, आप वो डिजर्व करते हो, राइट। तो आज के बाद हमें क्या करना है, जो मैंने पहले 2 मिस्टेक बताई थी उसके ऊपर हमें उठना है। सबसे पहला हमें काम ये करना है कि हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। हमें वही सारी चीज़ों के बारे में दिन भर दिमाग में ये चलाना है कि हम क्या चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें बात करना है जो हम चाहते हैं। ओके, तो ये हुआ पहला काम आपका। दूसरा काम ये है कि प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर फिट होना है तो अभी तक अगर आप बोल रहे होंगे कि मुझे फिट होना है, मैं होना चाहता हूँ, या फिर मैं फ्यूचर में फिट रहूँगा, ये सारी चीज़ों को सब कुछ हटा दीजिए और ये बोलना शुरू करिए कि येस आई एम फिट, येस आई एम स्ट्रांग, मैं फिट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हर रोज़ स्ट्रांग महसूस करता हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, यस मेरा शरीर मुझे बहुत सपोर्ट करता है, आई लव माई बॉडी। आप देखोगे मैंने जो भी बातें कही ये सब कुछ प्रेजेंट टेंस में है। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट टेंस में बोलोगे सेंटेंस, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। कुछ सालों पहले मैं अपने डायरी में लिखा करती थी कि आई हैव अ 4 BHK लग्जरियस बंगलो इन अ वेरी पीसफुल सोसाइटी, और अभी वो जो ड्रीम है वो मेरा पूरा हो चुका है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो मैंने प्रेजेंट टेंस में वो अफर्मेशन बार 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 दोहराना शुरू किया कि मैं 4 BHK लग्जरियस बंगलो में रहती हूँ, आई एम रियली सो हैप्पी, जो मेरे नाम पे है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रियली सो हैप्पी, आई डिजर्व सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें मैं बोला करती थी और वो आज पूरा हो चुका है। तो जब आप बार 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 रिपीट करते हैं कोई भी चीज़ों को, तो वो अपने आप पूरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास जो कार है हुंडई की है, वरना कार। तो जब भी मैं वरना कार को देखती थी तो मैं बोलती थी कि वाओ मेरी वरना कितनी अच्छी लग रही है ना। तो मैं ऐसे, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बैठे रहते थे, मैं ऐसे बस बोलती थी, उनको जोक लगता था, वो लोग हंसते थे, बट कहीं ना कहीं वो ड्रीम पूरा हुआ। जब भी मैं वरना कार को देखती थी, मैं ये रियली बता रही हूँ आपको, दिस इज़ अ रियल स्टोरी। मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज में जाती थी तो एक वैन थी जो मुझे लेने के लिए आती थी। मैं हमेशा फ्रंट सीट पे ही बैठना पसंद करती थी। ड्राइवर की जो सीट होती है उसके बाजू में जो सीट होती है, तो वहाँ पर बैठना मैं पसंद करती थी। और वहाँ पर मैं विजुलाइज करती थी कि मेरी कार में मैं बैठी हूँ, ड्राइवर कार चला रहे हैं, एंड आई एम रियली सो हैप्पी, मैं अपनी वरना कार में बैठी हूँ। मैं अपने आप को अफर्म करती थी कि मैं अपने वरना कार में बैठी हूँ। जब वो वैन मुझे लेने आती थी तो मैं बोलती थी कि वाओ मेरी वरना आ गई। दिस इज़ द रियल स्टोरी। जब रास्ते से जाती थी, कोई भी वरना कार दिखती थी, मैं बोलती थी कि वाओ मेरी वरना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, खुश हो जाती थी। रियली दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ ये सपना पूरा हुआ। इसके रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज आई हैव मैनिफेस्टेड दिस। तो जो भी हम सपने देखते हैं वो वाकई में आकर्षित होता है। आप क्या चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन बनाना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी और को नहीं बोल पा रहे, अपने आप को बोलना शुरू कर दीजिए। इतने बार रिपीट कीजिए उस सेंटेंस को जब तक वो हकीकत में ना बदल जाए। मैं तो हमेशा लोगों को बताती हूँ कि अफर्मेशंस आपको पूछते हैं लोग कि कब तक करना है, तो तब तक आपको अफर्मेशंस का उपयोग करना है जब तक वो ड्रीम पूरा नहीं हो जाता। बार 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 बोलना है उसे, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये टेक्निक इतने काम की है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक। मुझे आज भी याद है, बहुत सालों पहले की बात है, ओके, जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैंने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया था, क्योंकि विज़न बोर्ड के बारे में मैंने स्टडी किया था कि हमारे सामने हमारे सपने लगे होने चाहिए। तो मैंने ये भी स्टडी किया था अफर्मेशन के बारे में। तो मैंने वहाँ पर सैमसंग का लैपटॉप लगाया था फ़ोटो, और मैं हमेशा उसको देखकर बोलती थी कि वाओ ये मेरा सैमसंग लैपटॉप है, मैंने इसे ख़रीदा है, आई एम सो हैप्पी, मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि था नहीं वो। अब हुआ कुछ ऐसा, वो फ्रीक्वेंसी जब मेरी उस सैमसंग लैपटॉप से मैच हुई तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मेरे मामा और मेरी मामी जी आए थे घर पे,
तो हम लोग जस्ट बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारा रूम दिखाओ कैसा है, मैं क्रिएटिव तरीके से रखना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने जब मेरा विज़न बोर्ड देखा तो उस समय ऐसा था कि जुलाई मंथ मेरा बर्थडे का मंथ है, तो उस समय ही वो आए हुए थे। तो उन्होंने फ़ोटो देखा और उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप क्यों लगाया है तुमने। तो मैंने कहा कि मामा जी मुझे ख़रीदना है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बाय दिस। तो बोले अच्छा, क्या तुम्हारी वाकई में इच्छा है इसे खरीदने की। मैंने बोला ऑफ कोर्स मामा जी। अब मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं था कहाँ से आएगा क्योंकि पैसा नहीं था, तो मैंने बस शेयर किया। तो उसी दिन मामा जी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, जुलाई मंथ तुम्हारा बर्थडे का मंथ है, इस बर्थडे पे मेरे तरफ से तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट। यू नो मैं इतना खुश हो गई, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुदरत जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी बस मैच करने की देरी को वेट करते रहता है कि हम कब अपने सपनों की फ्रीक्वेंसी को मैच करें। तो जब आप बार बार अफर्मेशंस दोहराते हो तो कहीं ना कहीं से लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, और आपको सपोर्ट लेना है, ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं ही करूँगा। नो, मैं पहले ऐसी थी, बट नो, जब मैंने सीखा कि लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आएंगे, कहीं ना कहीं से कुदरत आपको सपोर्ट करेगा, राइट। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ठीक है, जब हम अफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कोई लोग आ जाएंगे, कोई सिचुएशन अट्रैक्ट हो जाएगी, अचानक से कुछ हमें मोबाइल पे दिख जाएगा जिससे हमारा सपना पूरा हो सकता है। तो ये सब तब होता है जब आप राइट अफर्मेशंस यूज़ करते हैं। सो नाउ व्हाट आर द राइट अफर्मेशंस। आपको ऐसा फील करना है कि आप किसी को अपना सपना पूरा हो चुका है और वो आप बता रहे हो। आप इसके लिए मिरर टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप सो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बट बहुत इंपॉर्टेंट है अफर्मेशंस को आप प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करो, खुशी खुशी करो और महसूस करो कि वो वाकई में पूरा हो चुका है। बार बार रिपीट करो, जैसे मैंने आपको वरना का एग्जाम्पल दिया, घर का एग्जाम्पल दिया, तो बार बार रिपीट किया। आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे आपको उतने ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सो इस वीडियो में आपने क्या सीखा है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं ज़रूर से अपनी डायरी बना लीजिए आप, ओके, क्योंकि ये जो मैजिकल निशु का जो चैनल आप यहाँ पर है, इसमें आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ये स्पेशली आपके ग्रोथ के लिए है। मैं तो चाहूँगी कि आपका ग्रोथ हो, इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ। आपके जो भी सपने, इन केस अगर आपके अफर्मेशन से कुछ सपने पूरे हुए हैं तो आप कमेंट करके बताइए ताकि लोगों को पता चले। कमेंट जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा लोग आपसे मोटिवेट होंगे और मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या क्या बातें आप शेयर करना चाहते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है लेकिन बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको। थैंक यू सो मच।